हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में कुछ नए पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं। 4-5 चीज़ें हैं, जैसे बेस थ्योरम है, जैसे कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। क्या केवल एक ही कॉन्सेप्ट होता है या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम समझेंगे? नए पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं तो बहुत हवाबाजी नहीं करनी है। आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, अलग-अलग टीचर्स हैं, अलग-अलग तरीके से कोई हाई लेवल, कोई ये लेवल, वो लेवल, ढकाना फलाना कर रहा है। देखिए, कभी भी एसएससी अपने लिमिट से बाहर नहीं जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नए कॉन्सेप्ट पहली बार आए हैं। ये ऐसा नहीं है कि नया कॉन्सेप्ट है कुछ, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी एसएससी अभी तक पूछा नहीं था, इसलिए हमको लगा नया। पहली बात। दूसरी बात, वो कभी भी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है कि नहीं अब लाओ स्टैटिस्टिक का आपसे पीएचडी करा लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहली बात, बहुत ज़्यादा हवाबाजी नहीं करना है, बहुत घबराना नहीं है इन सब चीज़ों को लेके। जो जो नए नए क्वेश्चन है, एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सल तरीका होगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ ये यूनिवर्सल होगा। सारे कॉन्सेप्ट जब भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी से लग जाएगा। और सबसे सिंपल क्या होगा, द बेस्ट तरीका जो दुनिया का हो सकता है। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट जरूर हुआ है, लेकिन द बेस्ट तरीका जो भी होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आइए समझते हैं स्क्यूनेस होता क्या है। अभी जो एसएससी के चेयरमैन का इंटरव्यू चल रहा था तो उसमें भी स्क्यूनेस पे बात हुई है। तो स्क्यूनेस होता क्या है, इसको समझने से पहले हमको ये बताना चाहिए, जो जो टिल्ट होता है स्क्यूनेस होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा है, एक ग्राफ बनाया है। एक ग्राफ बनाया है, उसमें बोला गया था कि जैसे मान लो यूपी में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है एग्जाम देने वाले, लेकिन यहाँ पर सेंटर्स जो है वो कम बनते हैं। तो सेंटर्स कम बनते हैं और कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। उतने ही सेंटर्स बनते हैं कहाँ पर, साउथ इंडिया में, और वहाँ पर कैंडिडेट्स जो है वो क्या है, कम है। तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। तो जो हिस्टो किसी भी कोई भी कहानी जो होती है उसका कोई हिस्टोग्राम होता है। जब हम किसी भी डेटा का हिस्टोग्राम या लाइन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ जो होता है कभी कभी बैलेंस होता है कि भैया जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उतने सेंटर हैं, दोनों बात एक ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टिल्ट होता है। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए, थोड़ा आसान करते हैं। आसान ऐसे करते हैं कि इंडिया में ही बहुत सारे लोग हैं जो एकदम गरीब हैं, और इंडिया में ही बहुत सारे लोग हैं, इकोनॉमिक्स से समझते हैं, स्टैटिस्टिक तो वहाँ बात आ जाएगी। इंडिया में ही बहुत सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो बिल्कुल गरीब हैं। तो गरीब है मामला यहाँ तक आता है, और अमीर होने का मामला इतना आता है। मतलब इतने लोग जो हैं बहुत अमीर हैं, इतने लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं। लेकिन देखो, जब ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। वही ग्राफ जो होता है वो स्क्यूनेस कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने स्क्यूनेस पे बात करी थी। अगर उनका इंटरव्यू आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्क्यूनेस उनकी समझ में आ जाएगी। स्क्यूनेस पे बात क्या कर रहे थे, स्क्यूनेस होता क्या है, वो टिल्ट होता है। थोड़ा देखिएगा ग्राफ, ग्राफ समझिए। यहाँ पर मैंने देखा है एक ग्राफ है जो बेल के जैसा है। जैसे मान लीजिए घंटी होती है ना मंदिर में, मंदिर में घंटी होती है, आप लगा दीजिए, एकदम घंटी बज रही है, सीधा घंटी है, ये सीधा है एकदम। ऐसा थोड़े ना होगा कि घंटी ऐसी बजती होगी, घंटी टेढ़ा तो लगता नहीं है। जब भी घंटा घड़ियाल होता है मंदिर में, वो कैसा होता है, एकदम सीधा होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा तो एक कहानी अलग है, ये ग्राफ अलग है। दूसरा ग्राफ हमने बना दिया कि कुछ जगह ये मामला आगे चल रहा है, फिर धीरे धीरे कम हो जा रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो ये स्क्यूनेस है। इसी को स्क्यूनेस कहा जाता है। बात समझ में आ रही, क्या बोलते हैं इसको? स्क्यूनेस बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको मैं समझा पाऊँ जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने एक ग्राफ लिया है, इसमें टाइपिंग स्पीड है और ऑफ ट्रेंड टाइपिस्ट। हमारे पास जितने टाइपिस्ट हैं ना, सब ट्रेंड है, सब एक से एक महारथी हैं, और सबकी स्किल जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है। मान लीजिए एक वर्ड, एक मिनट में 60 वर्ड्स पर मिनट की कहानी इनकी चल रही है। तो ये जो ग्राफ बनता है वो एकदम सीधा बनता है, एकदम घंटी जैसा बनता है। बन रहा है ना, फील करो मंदिर का घंटी जैसा। यानी जब पूरे स्किल्ड होते हैं, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम समान होता है, यानी आप भी मैथ्स में महारथी हैं, सामने वाला भी मैथ्स में महारथी है, तो दोनों की जब कांटे की टक्कर होती है, तो वहां पर जो होता है वो स्क्यूनेस जो होता है वो कुछ और होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वो जो होता है वो जीरो स्क्यूनेस होता है, यानी परफेक्टली सिमेट्रिकल या बेल शेप्ड होता है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो टिल्ट को ही स्क्यूनेस कहा जाता है। ग्राफ में जो टिल्ट होता है उसी को स्क्यूनेस कहते हैं। तो बेल शेप्ड क्या होता है, जो परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, जो एक जैसा होता है। जैसे मान लो एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसा देश है, अभिनव भारत है हमारा, भारत नया है, यहाँ पर सबका इनकम जो है एकदम परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ वाला बंदा भी 1 लाख रुपए महीना कमाता है, यहाँ वाला बंदा भी 1 लाख रुपए महीना कमाता है।
ये स्क्यूनेस क्या हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया, तो इसको जीरो स्क्यूनेस कहा जाता है। लेकिन अगर मान लो इसी केस में मैं ऐसे बना दूं कि यहाँ पर 10 लाख रुपए महीना कमाता है बंदा, यहाँ पर जो है वो 1 CR महीना कमाता है, 1 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर जो होता है वो धीरे धीरे स्क्यूनेस इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस कहा जाता है। और यहाँ पर मैंने बना दिया कि यहाँ पर बंदा जो है वो 10 लाख रुपए कमाता है, और यहाँ पर जो है वो 6 लाख रुपए कमाता है, सॉरी 60 लाख रुपए कमाता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे स्क्यूनेस इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसको नेगेटिव स्क्यूनेस के नाम से जानते हैं। ठीक, एकदम बात समझ में आई। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव याद रखेंगे ये भी समझ में आएगा। फिर वापस आइए ग्राफ पे, इस ग्राफ से ही सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, इतना आसान है कि पूछिए मत। लेकिन आपको मैं और भी चीजें बताऊंगा, मैं आपको कार्ल पियर्सन मेथड भी बताऊंगा, उसके बाद बॉली मेथड्स भी बताऊंगा, केली मेथड भी बताऊंगा, और मोमेंट मेथड भी बताऊंगा। कार्ल पियर्सन पे क्वेश्चन आते हैं, सबसे इजी है, उसके बाद इस सब का फॉर्मूला बता दूंगा, ताकि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो स्टेट आप नाम जाने रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे हवाबाजी दुनिया कर रही है, लेकिन केवल यहीं तक बता रहे हैं, और यहाँ पर भी ऐसा बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि कितना टफ सवाल आ गया है। मैं आपको इसका भी फॉर्मूला बता दूंगा और बाद में कभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आपको इतने ही जानना, फोमो क्रिएट नहीं करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ तो छूटा है, आपने 4 ही छोटा है, इसमें इसमें 4 ही मैंने बताया है, हो सकता है 400 ऐसे मेथड्स हों। आपको जानना कितना है, केवल एक जानना है, जिससे आपका काम हो जाए, अननेसेसरी बर्डन क्रिएट नहीं करना है अपने ऊपर। लेकिन नाम याद रखिएगा, कैली का मेथड क्या है, बाउली मेथड क्या है, मोमेंट मेथड क्या है, और कार्ल पियर्सन मेथड क्या है। ठीक, अब आइए वापस, हमने पहला केस देखा, दूसरा केस और तीसरा केस, 3 केस हमारे पास हैं। तीनों केस में हमने देखा, एक जगह हमने क्या रखा, टाइपिंग स्पीड सब ट्रेंड स्किल्स का, ट्रेंड जो टाइपिस्ट है उन सब का, तो एकदम परफेक्ट हो गया, यानी स्क्यूनेस यहाँ पर क्या हो गया है, जीरो हो गया है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में इंडिया में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। इंडिया में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो, अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 150 करोड़ लोग हैं, तो 75 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको अनाज मिलता होगा, वो राशन मिलता होगा, राशन की बदौलत वो अपना जीवन चलाते हैं। 75 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, सॉरी 75 करोड़ को राशन मिलता है, 75 को नहीं मिलता है, और कुछ 100-200 लोग इंडिया में ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होंगे। अब एक बात बताइए, तो यहाँ पर जो 75-75 का अगर आधा आप करेंगे, आधा करेंगे तो ये यहाँ पर जाएगा कहीं पर, और ये क्या कहलाएगा, ये मीडियन कहलाएगा। यानी 75 करोड़ यहाँ पर है, 75 करोड़ यहाँ पर है। 75 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको राशन मिलता है तो खाना खाते हैं, 75 करोड़ ऐसे हैं जिनको राशन दिया नहीं जाता फिर भी उनका काम चल जाता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है, कुछ लोग एकदम पैसा नहीं कमाते हैं, उनको भीख मांगते हैं, उनको खाना दिया जाता है। कुछ लोग पैसा कमाते हैं और अपने खाने का उपाय कर लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 150 लोग होते हैं जो क्या करते हैं, हर जगह से चीजों को क्या करते हैं, सबसे अमीर लोग होते हैं 150 1%, जो जिसको मैं 1% बार बार बोलता था वो वही बात है। तो मीडियन कहाँ पर आया है, मीडियन यहाँ पर आया है, 75 यहाँ पर भी है, 75 यहाँ पर भी है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ पॉजिटिव बन जाता है यहाँ पर, और जब पॉजिटिव बन जाता है तो यहाँ मीन जो होता है, मीन, मीडियन और मीन क्या होता है बाद में स्टैटिस्टिक की क्लास में बताऊंगा। तो जैसे ही कुछ लोग 100-200 लोग ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो मीन जो होता है वो खिसक के राइट साइड में आ जाता है। तो मीडियन और मीन के बीच में जब अंतर जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, स्क्यूनेस कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, मीडियन और मीन के बीच में ये जो अंतर होता है इसी को स्क्यूनेस कहा जाता है। खिंच गया, मीडियन और मीन के बीच में जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं, स्क्यूनेस कहा जाता है। ये बात समझ में आई क्या, मीडियन और मीन के बीच में, मीडियन क्या था कि भैया 75 यहाँ है, 75 यहाँ है और बराबर काम चल रहा है, लेकिन कुछ लोग अमीर आ जाते हैं और ये थोड़ा मीन जो है खिसक जाता है, ठीक है, तो खिसक जाता है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है इसी को स्क्यूनेस कहते हैं। अब ये स्क्यूनेस जब आगे इस तरफ बढ़ता है, राइट साइड में बढ़ता है तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में बढ़ता है तो नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से किया, मार्क्स इन वेरी इजी एग्जाम। अच्छा, दुनिया का एसएससी का मोस्ट जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ सबसे इजी एग्जाम है। सब सबसे इजी सॉरी एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे इजी एग्जाम है अगर, तो सबके मार्क्स ज्यादा आएंगे, सबके मार्क्स ज्यादा आएंगे तो ये मीडियन और मीन जो है खिसक जाएगा इधर, यानी नेगेटिव इधर जो होगा, इधर स्क्यूनेस बढ़ेगा और इधर ये नेगेटिव बढ़ेगा। अब देखिए कार्टेशियन प्लेन होता है, इस तरफ जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, इस तरफ जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो जब भी, अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस पेज को थोड़ा एक बार कॉपी कर लेता हूँ, जब भी यहाँ पर आप देखेंगे पॉजिटिव, इस तरफ ये मामला जो है खिसकेगा तो पॉजिटिव, अरे वही तो होता है, इस तरफ वाला जो होता है पॉजिटिव होता है,
इस तरफ वाला नेगेटिव होता है। और जब भी लेफ्ट साइड में मामला खिसकेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, तो नेगेटिव स्क्यूनेस दिखाएगा। जब भी राइट साइड में मामला खिसकेगा, तो वो क्या दिखाएगा? पॉजिटिव स्क्यूनेस दिखाएगा। एकदम आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से, 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब भी पॉजिटिव साइड में खिसकेगा ग्राफ, तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस दिखाएगा। जब भी इस तरफ राइट लेफ्ट साइड में खिसकेगा, तो नेगेटिव स्क्यूनेस। और जब बेल शेप्ड का होगा, तो क्या दिखाएगा वो? तो वो दिखाएगा स्क्यूनेस 0 है। ठीक है, तो यही कहानी हमने यहाँ पे देखा है। जब भी देखो टेल जो होगा, टेल टेल अगर राइट साइड में है, यानी मीन जो होगा मीडियन से बड़ा होगा। मीन जो होगा वो मीडियन से बड़ा होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा पॉजिटिव स्क्यूनेस। मीन जो होगा मीडियन से छोटा होगा, तो नेगेटिव स्क्यूनेस। टेल जो होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। टेल जो होगा, अब यहाँ पे थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, टेल जो होगा लेफ्ट की तरफ होगा। टेल जो होगा, इसका पूंछ अगर राइट की तरफ है, तो मीन जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा मीडियन से, ये बात मानते हैं। और ये जो हो गया आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस। यहाँ पर मीन छोटा हो गया मीडियन से, ये हो गया नेगेटिव स्क्यूनेस। ये बात आपको समझ में आई? तो यही आपके लिए इंफॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर मीन बड़ा है मीडियन से, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस। और टेल जो होगा वो राइट साइड में खिसकेगा, क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव होता है। नेगेटिव स्क्यूनेस जब होगा, यानी लेस देन 0, तो टेल जो होगा वो लेफ्ट साइड में खिसकेगा। और मीन जो होगा वो छोटा होगा किससे? मीडियन से। और जब 0 स्क्यूनेस होगा, तो परफेक्टली सिमेट्रिकल बेल शेप्ड हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को स्क्यूनेस के नाम से जानते हैं। कोई हवाबाजी करने की इसमें जरूरत आपको नहीं है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको मैंने ग्राफ समझा दिया, अब आते हैं वापस। यहाँ पर देखिए, जो 4 चीजें हैं, चारों चीजों को ध्यान समझ लीजिएगा। जो कार्ल पियर्सन का मेथड है, वो मीन, मीडियन और मोड पे क्या करता है? कैलकुलेट करता है। इसीलिए ये आसान है, और यही एसएससी आपसे पूछ लिया। उसके बाद जब आगे बढ़ेगा कभी, तो क्वार्टाइल्स पे जब बनता है बात, तो क्वार्टाइल्स पे बाउली मेथड जो होता है वो क्वार्टाइल्स पे कैलकुलेट करता है। कैली का मेथड जो होता है वो परसेंटाइल पे कैलकुलेट करता है। और मोमेंट मेथड जो होता है वो सेंट्रल मोमेंट्स यानी मोर एडवांस होता है। इसके बारे में गलती से कभी भी मैंने भी नहीं पढ़ा है। मैं पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, जो झूठ बोलने वाली कोई बात इसमें नहीं है। कार्ल पियर्सन का मेथड मीन, मीडियन और मोड, आपके सिलेबस में मीन, मीडियन ही मोड है। यानी इसका मतलब है कि और चीजें आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, केवल कार्ल पियर्सन आएगा। और अगर आया है तो आश्चर्य होने की कोई बहुत जरूरत है नहीं। बात समझ में आ रही है? और आराम से पढ़ लीजिए कार्ल पियर्सन का मेथड, बाउली मेथड, केली मेथड, लास्ट में मैं फार्मूला सबका बता दूंगा। अब आइए वापस। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है, उसके लिए 2 फार्मूले हैं। अगर मोड पता है, मोड पता है, मोड क्या होता है समझिएगा ध्यान से। मोड अगर आपको पता है तो क्या होगा, और मोड नहीं पता है तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 4 5 4। अब बताओ इसमें मोड क्या है? मोड क्या है? बढ़िया, गर्मी हो रहा है। मोड क्या है? देखो 1 1, ये 2 बार आया है, ये 2 बार आया, 3 बार आया है, ये 2 बार आया है, ये 3 बार आया है, 2 बार आया है, 4 4 4, 3 बार आया है। अब देखो इसमें मोड ज़्यादा है। जब मोड पता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जब मोड नहीं पता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। 2 फॉर्मूले दोनों फार्मूले को ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। नीचे हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। अब ये कोई मासूम होगा, वो बोलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं तो उसमें आपको समझाया जाता है क्या स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं स्टैटिस्टिक का जब अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो बता दूंगा आपको। तो मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ये स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है जब मोड क्लियरली अवेलेबल होता है। जब नहीं होता है तो क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत क्या है? यहाँ पर ये याद रखना है कि जैसे भैया एम डी मोड माइनस मोड, और यहाँ पर मीन आपने लिखा, और ये दोनों को अगर मिला दिया, एम कॉमन ले लिया, तो ये एम डी एन आ गया, मदन। मदन से याद रखिएगा, एम डी, एम एन और मदन। एम डी में 1 कर दीजिए, एम एन में 2 कर दीजिए, और 3 में क्या कर दीजिए? एम डी एन कर दीजिए। यानी ये हो गया मोड, ये हो गया मीन, और ये हो गया मीडियन। बात समझ में आ रही है? अगर इसी को जब आप इसको इधर भेज देंगे, तो ये कहानी जो है आपकी 3 मीन माइनस मोड आ जाएगा। यानी मीन माइनस मोड के एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकलता है ये कहानी। यानी इसमें कुछ नया नहीं है। तो आपको पहला फॉर्मूला क्या याद रखना है? स्क्यूनेस जो होता है वो मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये बात हो गई। अगर मोड नहीं पता है तो 3 मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। बस 2 फार्मूला अगर याद है
तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, और दूसरे स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है कि थ्री मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, थ्री मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्री मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। बात समझ में आ रही है। मोड जब हार्ड हो तो ये लगा दीजिएगा, मोड अगर पता है तो ये लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। चलते हैं सवाल पे और सवाल से ही देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कहानी है। देखिए, जब भी अगला पॉइंट लिख लीजिए, मीन अगर ग्रेटर देन है मोड से, ठीक है, मीन अगर बड़ा है मोड से, सीधे सवाल आएगा तो पॉजिटिव स्क्यूनेस लगा दीजिएगा। और यहां पर जो टेल होगा वो किस तरफ होगा बताओ, राइट साइड में होगा, राइट साइड में होगा। मीन अगर छोटा होगा, मीन अगर छोटा होगा किससे, मोड से, तो ये क्या होगा, नेगेटिव स्क्यूनेस शो करेगा, याद रखिएगा, नेगेटिव स्क्यूनेस शो करेगा। और यहाँ पर टेल जो होगा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, यहाँ पर टेल इस तरफ होगा, ठीक। तो मीन अगर मोड से बड़ा है तो पॉजिटिव, देखो मीन मीन अगर मोड से बड़ा है तभी तो ये पॉजिटिव होगा ना, और मीन अगर छोटा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो मीन अगर मोड से बड़ा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, मीन अगर छोटा है मोड से तो नेगेटिव स्क्यूनेस हो जाएगा। ये सारी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं फटाफट सवाल पे, और सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल क्या है, अब आइए फटाफट सवाल देखिए क्या कह रहा है। मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, तो बताना है कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है। अगर मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, मीन मीडियन दिया है यानी मोड नहीं दिया है, तो थ्री, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। स्क्यूनेस जो होता है वो क्या होता है, थ्री। मीन क्या है आपका 30, ठीक है, मीडियन क्या है आपका 28, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है 5। तो 30 माइनस 28 कितना होता है 2, 3 इंटू टू अपॉन 5 यानी 6/5, 6/5 का मतलब हो गया 1/2, 1/2 का मतलब 1.20, और ये हमेशा क्या दिखाएगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस दिखाएगा। बात समझ में आ गई। इस तरह के ऐसे ही सवाल बनते हैं, इससे ज़्यादा टफ सवाल नहीं आएगा। जो टफ आएगा मैं अभी आपको करा देता हूँ। पहली बात हो गई क्लियर। दूसरी बात देखिए, दूसरा सवाल, अगर मीन 50 है, मोड 46 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 8 है, तो कैसे करेंगे। बस वही साहब कहानी है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन लगा दीजिए। मीन क्या है 50, मोड कितना है 46, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 8, तो ये हो जाएगा 4/8 यानी 0.5 आ जाएगा। 0.5 मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस ये भी दिखाएगा। जय हिंद जय भारत, काम खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए, डाटा सेट किया है, मीन इतना है, मीडियन इतना है, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है, स्क्यूनेस एंड स्टेट द टाइप, टाइप भी बताना है आपको। इसको कैसे करेंगे, देखिए, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड नहीं है तो थ्री, अब ये वाला फॉर्मूला, फिर दूसरा वाला फॉर्मूला लगाइए, थ्री मीन माइनस मीडियन, थ्री मीन, बार बार लिखते रहिए, थ्री मीन माइनस मीडियन, थ्री मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। थ्री मीन कितना दिया हुआ है 42, मीडियन कितना दिया हुआ है 44, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है 4। अब देखिए 3 इंटू ये हो जाएगा -2 अपॉन का 4, -6/4, माइनस माइनस 1.5, -1.5 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और इसका जो टेल होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, यानी यहाँ पे स्क्यूनेस क्या है, नेगेटिव है। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है बात। अगला देखिए, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट में स्क्यूनेस जो 0 है वो बेल शेप है। कैसा है, बेल शेप है। और बेल शेप होता है तो मीन जो होता है वो मीडियन और मोड तीनों बराबर हो जाते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। अगर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 है तो मीन मीडियन और मोड तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, एकदम आसान तरीका है। बात समझ में आ गई। अगर मीन बड़ा है किससे, मीडियन से, अगर मीन बड़ा है मोड से, ठीक है, मोड से, तो क्या होगा, पॉजिटिव कोफिशिएंट, ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। अगर मीन छोटा है, मीन फिर से बार बार लिखिए, मीन छोटा है मीडियन से, मीन छोटा है मोड से, तो क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव कोफिशिएंट होगा। जय हिंद जय भारत। इसके बाहर कोई सवाल आपसे नहीं मिलेगा। अगला सवाल देखिए, फटाफट करिए क्या है। अगर कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.5, अब मीन जो है 40 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 8 है, मोड निकालना है, बताइए इसका क्या आंसर। अरे यार ये 2 बार सवाल आ चुका है। एक सवाल है, एक सवाल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अगर मान लो पॉजिटिव स्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पॉजिटिव स्क्यूड है, SKEWED, अगर पॉजिटिव स्क्यूड है तो यहाँ पर जो होता है वो मीन जो होता है वो बड़ा होता है किससे, मीडियन से, और मीडियन बड़ा होता है मोड से। ये बात भी याद रखिएगा पॉजिटिव स्क्यूड के लिए, ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिएगा। एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है CGL एग्जाम में, इसलिए ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब ये सवाल देखिए ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.5,
कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना दिया है, 0.5 दिया है। 0.5 दिया है मतलब 0.5 को मैं 5/10 लिख सकता हूँ, 5/10 को 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, मीन जो दिया है, मोड आपको निकालना है, और अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 8 है, तो मैं क्या करूँगा, 8 को उधर भेज दूंगा, तो ये 8/2 हो जाएगा, 40 माइनस मोड, ठीक है। 2 से ये 4 बार कटेगा, मोड को उधर कर दीजिए, 40 - 4, मोड जो होगा वो कितना होगा, 36 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये भी सेम सवाल है, 36 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बाउली का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है, ये क्वार्टाइल बेस्ड होता है, बस याद रखिएगा, बाउली का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्वार्टाइल बेस्ड होता है। तो इसका जो स्क्यूनेस होता है Q3 + Q1 - 2Q2 अपॉन Q3 - Q1 होता है। आगे मैं समझाऊंगा कभी, किसी दिन और बात कर लेंगे उस पर। केली का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है परसेंटाइल बेस्ड होता है, P90 + P10 - 2P50 अपॉन P90 - P10 होता है। बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा, परसेंटाइल पे कौन क्रिएट करता है, बाउली, और मीन मीडियन मोड पे कौन करता है, कार्ल पियर्सन। इसीलिए अब मोमेंट कोफिशिएंट जो होता है स्क्यूनेस, μ3 अपॉन ये जो होता है डेल 3 होता है। यहाँ पे μ3 जो होता है वो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट होता है। इसके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है, एडवांस यूज किया जाता है स्टेटिस्टिक और सॉफ्टवेयर में। इसी तरह से ये आपका सेशन होता है खत्म। बहुत ज़्यादा हवाबाजी नहीं करना है, बहुत ईजी सवाल आएगा, जो भी सवाल आएगा वो उसी पर लग जाएगा। स्टैंडर्ड जो होता है, आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, इसी 2 फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो आपके सारे सवाल लग जाएंगे। पहला है क्या, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा स्क्यूनेस निकालने का तरीका क्या है, पहला 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी से आपके सारे सवाल लग जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।